हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब काम शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आज आपको बताऊँगा कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि ए और बी 2 व्यक्ति जो 10 दिन और 15 दिन में उस दीवार को कंप्लीट बना सकते अलग अलग। ए 10 दिन में और बी बना सकता है 15 दिन में। ठीक है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें, दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं। और कहा गया यदि बी काम छोड़ के चला जाए, यदि बी कितने दिन पूर्व काम छोड़ के चला जाए तो दीवार 8 दिन में कंप्लीट बन जाएगी। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले वही जो पहले मैं वैसे बता चुका हूँ, इनका पूरा काम निकाल लेते और इनकी क्षमता निकाल लेते। तो एक ए और बी, ए करेगा 10 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। ठीक, इनका काम निकाल लेंगे। कुल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम से। तो 10 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार जाएगा, 5 10, ये आएगा 15। ये 5 से काटेंगे, ये 1 बार 3 बार, इसे काटेंगे तो 1 बार, तो 2 पंचे 10, 3 30। इनका एलसीएम आपने निकाल लिया 30, यही उसकी कुल काम हो गया। अब इनकी कार्य क्षमता कैसे निकालते, कुल काम में उनके दिनों से भाग दे देते हैं तो 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। कुल दिनों में उनके दिन से भाग दे देते तो 1 दिन का काम निकाला है, तो इन 10 का भाग 30 में दिया तो ये आपका 10 30, ये क्षमता होगी, इनकी इफिशियंसी होगी, कार्य क्षमता। इसका भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये हो गई 2, ये बी की इफिशियंसी, बी की कार्य क्षमता होगी। इतना निकाल लिया मैंने। अब इसमें कहा गया है कि अगर काम समाप्त होने से कितने दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला जाए कि पूरा काम 8 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो साथ ही एक चीज़ बताइए आप, अगर ये आपका यहाँ से ये आपका पूरा काम है, ये काम आपका पूरा है, ठीक है, और ये आपका पूरा काम है, आपको दिया है मतलब 30 काम है ये पूरा, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये तो पूरा काम करेगा 8 दिन भी। इसमें कहा है कि बी छोड़ के जा रहा है लेकिन ए तो छोड़ के नहीं जा रहा है, तो ए तो पूरा काम करेगा 8 दिन। समझ में आया आपको। तो ये ए का काम मान ली 8 दिन, कहाँ ली, ये ए का काम है, ए ने 3 काम करता है, करना है उसे 8 दिन काम करना है। तो ए का हम काम निकाल लेंगे, ये 3 दिन काम करता है, 8 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा 24। ए लगातार 8 दिन काम करता रहे, 8 दिन में दीवार बन रही है ना पूरी, तो 8 दिन काम करेगा ए लगा तो 24 काम खत्म कर लेगा। काम मेरे पास 30 दिए, 24 काम ए ने ख़त्म कर दिए, तो काम बचे मेरे पास 30 में 24 6 काम मेरे पास 6 बचे। अब बी का काम के निकालते हैं, बी का काम, तो बी का काम कितना 6 काम बचा, बी का काम 6 बचा। समझ रहे आप। और बी काम करता है 2 पर डे, बी का काम बचा 6, बी काम करता है 2 पर डे, तो कितने दिन में कर लेगा, इसका भाग दे देंगे इसमें। काम करने की क्षमता उसकी 2 और काम करने उसे 6, तो काम करने की क्षमता जब 2 और काम 6 करने तो भाग दे देंगे, तो ये आएगा 3। मतलब ए 3 दिन काम करे और 2 काम के हिसाब से तो इसकी 6 दिन काम निपटा लेगा। तो आप यही समझ जाइए अब कि ए करेगा 8 दिन काम, ए द्वारा किया 8 दिन काम, 24 काम निपटा दिए। बी द्वारा किया काम 3 दिन काम किया, बी ने कितने 3 दिन काम किया, कितने 6 काम निपटा। काम तो आए पूरे निपट गए 30 8 दिन में। लेकिन अब ये बताइए ए कितने दिन पूर्व काम बंद कर दे, तो बी ने 3 दिन ही तो काम किया, तो 3 दिन शुरू के काम किया, तो 5 दिन इसमें से 8 दिन काम में से 3 घटा देते हैं, 5 दिन आ जाएगा। मतलब कि अब इससे ये मतलब निकलता है कि बी 5 दिन पूर्व काम बंद कर दे, बी 5 दिन पूर्व काम बंद कर दे, तो आपका ए 8 दिन करेगा, लगातार करता रहेगा 8 दिन, लेकिन बी यहाँ 3 ही दिन करेगा। तो 5 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया, तो मेरा 8 दिन में दीवार कंप्लीट हो गई। इतना समझ में आया आपको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे होता है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी और सी किसी खेत
की निराई क्रम से 36 दिन और 54 दिन और 72 दिन में कर लेते। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए भाग गया और 12 दिन पहले बी भाग गया। बी ने काम छोड़ दिया। तो पूरी निराई कितने दिन में हुई, समझ रहे आप? तीनों मिलके तीनों करते हैं तो एक 36 दिन में करता है, बी 54 में, और तीसरा सी 72 दिन में कर लेता है, अलग अलग करते थे, ठीक है। लेकिन तीनों मिलके काम करते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, तीनों ने एक साथ तो किया, लेकिन उसमें से 8 दिन पहले ए निकल गया और बी 12 दिन पहले निकल गया। बी ने पहले काम बंद कर दिया 12 दिन और ए ने बंद कर दिया 8 दिन पहले काम। तो अब सी अकेला काम करेगा पूरा जितना बचा हुआ है, तो सी अकेला काम करे। तो ये बताइए पूरा काम जो होगा वो कितने दिन में होगा? साथियों वही अपना पुराना वाला फंडा, ए इन सबका पूरा पहले कुल काम निकाल लेते हैं, बी और सी। तो ए करेगा 36 दिन में, बी करेगा 54 दिन में, ई करेगा 72 दिन में। तो निकाल, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 36, 54, 72। साथियों इसका मैंने थोड़ा वैल्यू बढ़ी तो मैंने पहले निकाल लिया। इसका एलसीएम आ जाएगा 216, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यही आपका कुल काम आ गया। तो कुल काम निकालेंगे हम 216, ये आपका कुल काम आ गया। अब इसका हम क्षमता निकाल लेंगे, ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता। तो ए की क्षमता क्या आ गई, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 18, तो 6 आ जाएगा, 6 6 36, 3 6 18, 6 आ जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 4 क्षमता और इसकी आ जाएगी 7 21 3। तो कहने का मतलब ये ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 4 और सी की कार्य क्षमता 3 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इतना निकाल लिया मैंने। क्वेश्चन कहता है आपका तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और बी, ए 8 दिन पहले और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो साथियों क्या है, आप इसमें एक हम वो करते हैं लाइन ड्रॉ। ये आपका मैं समझना कैसे करना मुझे, मैं बाद में कहूँ ये क्या हो गया। ये मैंने एक लाइन 1 ड्रॉ कर लिया। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं आप, ये वही कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। तो ये बताइए, ये मैं सी लिख लूँ क्योंकि सी तो पूरा काम करेगा। यहाँ मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ मैं बी लिख लेता हूँ, क्योंकि जो कम काम करेगा उसका सबसे छोटा होगा, जो पूरा काम करेगा उसका। तो ये आपका पूरा काम हो गया, ये हो गया। कहने मतलब जब तक काम होगा तब तक सी तो करता ही रहेगा बेचारा। तो क्या कहेंगे, इस काम को यहाँ से और यहाँ तक आपका 8 दिन पहले ये चला गया, तो 8 दिन ये यहाँ से ये वाला 8 दिन मान लेंगे इसे, 8 दिन क्योंकि ये 8 दिन पहले चला, पूरा काम यहाँ तक हुआ, ठीक है। इससे पहले 8 दिन पहले यहाँ पे ए छोड़ गया, ए यहाँ तक ही काम किया, ए ने यहाँ तक काम किया, तो 8 दिन पहले तक काम किया, तो क्या ये 8 दिन हो गया। तो आप साथियों क्या करेंगे, सी का काम क्षमता है आपकी 3 और काम यहाँ से इतना तो सी ने किया ही काम भाई, ना ए ने किया ना बी ने किया, इतना काम सी ने किया जो बचा हुआ। कहने मतलब है सी ने तो पूरा काम किया लगातार, अपना करता रहा जब तक कंप्लीट नहीं हो गया। बी यहाँ से 8 दिन पहले रुक गया, ये यहाँ से 8 दिन पहले रुक गया बी, काम खत्म होने से 8 दिन पहले, और सी रुक गया 12 दिन पहले। सी रुक गया यहाँ से काम खत्म होने से पहले 12 दिन पहले रुक गया सी, और ए रुक गया 8 दिन पहले। तो सी ने जो काम किया 8 दिन में, बचा हुआ काम 8 दिन में किया, कितना किया, तो सी द्वारा 8 दिन में कितना, 8 का क्षमता 3 है, इसने 24 काम कर लिया। सी ने 8 दिन में 24 काम कर लिया, ठीक है। इतना समझ आया, 24 काम हो गए मेरे। अब क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए आप, इतने यहाँ तक हम आ गए, इतना काम कर लिया मैंने सी के द्वारा। अब काम क्या होगा, अब ये काम यहाँ इतना काम जे इतना, अब जे 12 दिन का इतना पूरा, अब इसमें से 8 दिन का काम हो गया है सी के द्वारा 24 का। अब कितना बचा, ये बचा आपका, इस 4 दिन बचा, 4 दिन, समझ आया आपको। ये 8 दिन का काम हो गया, इस 4 दिन का काम बचा। अब क्या करेंगे, अब सी भी इसमें कर रहा और ए भी कर रहा है दोनों काम, और कर होगा काम 4 दिन का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन की दूरी है। 4 दिन पहले ही तो मतलब 12 दिन पहले गया, तो 8 काम हो चुका, 4 बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा। अब क्या करें, ए भी कर रहा सी भी कर रहा, तो हम ए प्लस सी का काम निकालेंगे 4 दिन का। तो ए कर रहा, ए प्लस सी का 4 दिन का काम हो जाएगा आपका। ये ए की कितनी वैल्यू है, ए करता है 6 काम और सी कितने 3 काम, तो 6 3 9 हो गए, तो 9 काम 9 4 दिन 9 काम करवाए दोनों से, तो 9 चौक 36। इतना समझ आया आपको। सी करेगा 8 दिन में 3 काम, 24 हो गए, और ए और सी क्योंकि दोनों कर रहे काम, तो कितना हो जाएगा 4 × 9 36 काम हो गए। अब क्या साथियों, अब यहाँ तक हम काम कर चुके, इतने काम 12 दिन तक काम कर चुके। ये दिन मेरे हो गए 8 और 4 12 दिन, 12 दिन तक मैंने काम कर लिया।
अब साथियों इसमें क्या कहा गया, अब इसमें तीनों से, अब इतना काम है जो यहाँ से यहाँ तक तीनों कर रहे हैं, 1 2 3 तीनों कर रहे हैं, इतना काम तीनों कर रहे हैं यहाँ तक, समझ रहे आप। अब तीनों से काम कराएंगे, बचा हुआ काम तीनों से कराएंगे। तो साथियों आपका काम कितना, 216 पूरा। अब काम 24 हो गया और 8 हो गया, वो 36 हो गया। तो हम 24 + 36 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 5 6 1 7 6 हो गया, 60 काम। कहने का मतलब मेरे 60 काम इन दोनों मतलब यहाँ तक कर लिया, 12 दिन तक 60 काम हो गए। अब 60 काम हो गए मेरे, ठीक है। अब 60 काम हो तो गए, लेकिन काम है 216, तो 216 में 60 घटा लिया, कितना बचा, 6 बचा। ये बचेगा आपका 156। 156 काम आपके बच गए। अब 156 का आप तीनों मिलकर करेंगे, CAV। तो सी का काम 3 है, बी का काम, ए का काम 6 9 और 4 13, मतलब A + B + C का तीनों काम है 6 + 4 + 3 बराबर 13 काम। कार्य क्षमता है इनकी, कार्य क्षमता एक दिन की क्षमता पर डे, पर दिन की इनकी कार्य क्षमता है। अब इनकी कार्य क्षमता तीनों की 13 है और काम इन्हें करने 56। तो A + B + C का काम कितना, वो A + B + C कितने दिन में कर लेंगे कार्य क्षमता। तो A + B + C तीनों काम करेंगे ये मिलके 156 काम करने से 13 मतलब कार्य क्षमता है। तो इनका दिन निकल आएगा, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो दिन इनका कितना आएगा, 13 1 13 2 13 2 26, ये 12 दिन करेंगे। तो आप समझ रहे, इतना काम जो पहले इन्होंने किया 12 दिन में इतना काम इन्होंने कर लिया, 156 काम 12 दिन में कर लिया तीनों। और 12 दिन में तो कर लिया भाई आपने, और 12 दिन में ये A और C कर चुके थे, क्योंकि एक A ने किया 8 दिन काम और A C ने दोनों ने किया था ये 4 दिन, तो 12 दिन ये काम कर चुके थे। तो 8 दिन ये किया और 4 दिन ये किया, तो 12 और 12 ये हो गया। तो 12 कितने, 24 दिन, समझ रहे। तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात। नहीं ये आपको शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक चलो देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, तो A और B और C तीनों का काम ये हो गया, समझ रहे आप। अब कहा गया है A ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, A ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो A का काम 8 दिन का छोड़ा है। A का 8 दिन का काम कितना होता, अगर A 8 दिन काम करता तो A काम कितना कर लेता, ये 6 काम करता था, 48 काम कर लेता, इतना समझा। और क्या, और B ने छोड़ दिया, तो B का काम, अगर B काम करता 12 दिन काम करता B, और B काम करता है 4, तो ये काम कितने कर लेता, 48 काम। इतना समझ आया आप, शॉर्ट ट्रिक है। इतना निकालने के बाद, इतना निकालेंगे, जब इतना निकालने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे A ने काम छोड़ दिया, जो काम छोड़ेगा उसके काम का मल्टीप्लाई, उसका कुल काम निकालेंगे कितना काम करेगा, उसकी क्षमता से उसका जो दिन दिया उसका मल्टीप्लाई करके उसका कुल काम निकाल लेंगे, इतना काम कर लेता अगर वो काम लगातार करता रहता। तो A काम करता रहता तो 8 दिन पहले छोड़ा, और 6 काम करता तो 48 काम कर लेता। और B अगर करता रहता 12 दिन काम और 4 काम करता पर डे, तो ये 48 काम कर ले। दोनों मिलके अगर काम, मतलब दोनों काम कितना हो गया, 8 और 16 6 से लगी 1 और 4 96, ये 96 काम अगर छोड़ते नहीं काम तो 96 काम और हो जाते एक्स्ट्रा, समझ रहे आप। 216 तो होने ही थे, उसके बाद 96 और कर लेते, तो 216 + 96, 216 + 96, तो आपका 6 से 12 यहाँ से लगी 1, 9 1 10 11 यहाँ से लगी, ये हो गया आपका 312। कुल काम 312 हो जाते अगर काम A और B नहीं छोड़ दे तो। इतना समझ आया। अब क्या करें, ये आपका कुल काम आ गया, ठीक है, ये काम कुल काम आ गया। और इनकी कार्य क्षमता क्या है, 13 इनकी कार्य क्षमता, A B C की कार्य क्षमता 13 है। A + B + C की कार्य क्षमता आप इनकी 13 है, समझ रहे आप। इनकी कार्य क्षमता 13 और कुल काम इतने। तो क्या फॉर्मूला था अपना पुराना वाला, निकालते हैं तो क्या हो, समय इंटू क्षमता बराबर काम, ये था फॉर्मूला अपना। इसमें रखते काम रहा 312 है, और ये आपको क्षमता आपकी 13 दी है, और समय आपको निकालना कितने दिन में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इंटू समय लिखेंगे और 312/13। अब इसे काटते हैं तो क्या कटेगा, 13 ये दूनी 26, 26 के बाद 4 5 बची, और 5 और 2 52, तो 13 चौक 52, ये आपका आएगा दिन। कहने का मतलब है शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो 24 दिन में आपका हो जाएगा। और यहाँ भी आपका 24 ही आया था,
इतना समझ आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में इतना सब नहीं करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए किया था। शॉर्ट ट्रिक में इतना ही करने का, जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसकी कार्य क्षमता से जितने दिन पहले गया छोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका काम निकाल लेंगे, कुल मतलब कुल काम निकाल लेंगे कितना काम कर लेता। और जो दूसरा व्यक्ति गया छोड़ के, कई हो सकते, ए भी जा सकता है, बी भी, सी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति छोड़ के गया काम उसकी क्षमता का उसके जो जितने दिन पहले गया काम से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो व्यक्ति 3 क्षमता है इसकी, वो 6 क्षमता है इसकी, 8 दिन पहले गया था मल्टीप्लाई कर लिया। इसकी 4 क्षमता है, 12 दिन पहले छोड़ के गया था भी, उसका मल्टीप्लाई, दोनों को जितना भी आएगा कुल काम उसका कुल काम में जोड़ देंगे। दोनों का कुल काम इतना आया, इतना काम और करते, दोनों को मिला के इन्हें 216 में जोड़ दिया। अब इनकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा बिल्कुल। आपको समझ आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं। तो साथियों अगला टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न मतलब किसी ए और बी दो हैं तो उनकी कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है क्या, होती है, उसमें आप निकाल ले एफिशिएंसी क्या अलग अलग है आपकी, क्योंकि कार्य किसी की 2 निकलती, किसी की 3 निकलती, कोई काम एक दिन में 2 कर सकता है, कोई एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न दिया है, तो कार्य क्षमता पर वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपका, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। इसने कहा राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। इसका मतलब ये हो गया कि राम 2 काम कर सकता है, श्याम 1 कर पाएगा, तब राम 2 काम कर लेगा, क्योंकि राम की कार्य क्षमता श्याम की क्षमता से दोगुनी है। तो श्याम 1 करेगा तभी तो राम दूसरा करेगा, तभी दोगुनी होगी। तो यहाँ लिख लेंगे राम, यहाँ लिख लिया श्याम, ये ऐसे लिख लिया राम और श्याम। तो ये हो गया 1 काम, ये कर पाएगा तो 2 काम, मतलब श्याम 1 काम करेगा तो राम 2 काम कर लेगा। इतना आपको समझ आया, इतना समझ लिया आपने। इसके बाद क्या करते हैं, इनका कहा गया क्वेश्चन में दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में कर लेते हैं। अगर मतलब दोनों को मिला दिए, दोनों मिलकर काम करें तो एक काम 15 दिन में करते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, एक का क्षमता है इनकी, तो क्षमता कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब ए प्लस बी की क्षमता, काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 = 3, 3 काम पर दिन। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 3 काम प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। तो कहा गया 15 दिन में काम कर लेते, एक काम कोई है उसे 15 दिन में पूरा कर लेते। तो इनका कुल काम कैसे निकालेंगे, क्षमता इंटू दिन का भाग कर कुल काम निकलेगा। तो कुल काम लिखेंगे, कुल काम बराबर क्षमता इनकी 3 है और काम आपका दिया 15, मतलब दिन दिए 15, तो कितना 45। ये आपका आ गया कुल काम। इतना समझ आया आपको। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो साथियों ये आपका कुल काम आ गया, ठीक है। पूछ रहा है राम अकेले कितने दिन में करेगा, राम की कार्य क्षमता 2 है। अगर राम का एक दिन में 2 काम करता है तो 45 काम कितने दिन में करेगा, ये तो पूछा गया। अकेले राम के उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मेरे पास कुल काम 45 दिया है और राम की कार्य क्षमता 2 दी। राम एक दिन में 2 काम करता है तो 45 कैसे कर लेंगे, तो फॉर्मूला वो ही लगा दें अपना, समय इंटू क्षमता बराबर काम दिया 45, क्षमता उसकी 2 है, तो समय कितना लगेगा भाई, तो समय लगेगा आपका, समय बराबर 45/2, इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 22, ये आया 1/2 दिन। समझ आया आपको, 22 सही 1/2 दिन, मतलब 22.5 दिन में 45 काम हमने मिटा दिया, क्योंकि राम की कार्य क्षमता एक दिन की 2 है। इतना समझ आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते साथियों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है, मतलब सी की कार्य क्षमता है जो ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। मतलब एक अगर 1 काम करता है तो सी 1.5 काम कर लेगा। समझ, वही तो बात समझ रहे हैं आप। अगर ए 1.5 गुनी है तो एक काम करता है तो सी 1.5 काम कर लेगा, ठीक है। तो तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे, ये मुझे बताता है। तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। साथ ही ए की कार्य क्षमता क्या है, एक क्रम से ए बराबर कितने दिन में करता है कोई काम, 8 दिन में करता है, और बी करता है उसी काम को 12 दिन में, और सी मतलब सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। तो इनकी हम वो निकालें कुल काम, तो ये कुल काम आपका आ जाएगा 8, 12,
मैंने बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़े वाले गोला मारते। अब सबसे बड़े से काटेंगे, इस 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये 4 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 24। तो इनकी कार्य क्षमता होगी 24, मतलब कुल काम होगा 24। अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, तो कार्य क्षमता इसकी कितनी, 8 3 24, 12 दूनी 24। अब जब ए की कार्य क्षमता मुझे मिलेगी 3, बी की कार्य क्षमता मिली 2, तो हम सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, क्योंकि ये कहा गया है सी ए की कार्य क्षमता, मतलब सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। तो कहने का मतलब ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता 3 है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी, 1.5 गुनी हो जाएगी। तो 1.5 गुनी हो जाएगी 4.5, क्योंकि 3 प्लस इसका आधा 1.5 बराबर 4.5, ये 1.5 गुनी हो गई, समझ रहे आप। तो सी की कार्य क्षमता 1.5 गुनी हो गई, मतलब 4.5 होगी, आपने निकाल लिया। तो अब क्या होगा, इसमें पूछा गया तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे, मतलब ए भी करे, बी भी करे, सी भी करे, तीनों एक साथ मिलकर करें, 24 काम कितने दिन में निपटा देंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिक्स कार्य क्षमता 3 या 2 प्लस 4.5, कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9, तो 9.5 हो गई इनकी पर दिन की काम करने की क्षमता, पर डे काम करने की क्षमता। अब काम इन्हें 24 कराने, तो क्या करेंगे, समय कितना टाइम में कर लेंगे। तो समय आपका है, समय इंटू होता है क्षमता इक्वल टू काम। ये फॉर्मूला याद रखना, जब कुछ भी समझ में ना आए तो ये फॉर्मूला लगाना, मतलब कुछ अंदर से थोड़ा अच्छा सा महसूस होगा और क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इनकी क्षमता हो गई, ठीक है। इन पे क्या रखे, समय निकालना में क्षमता दी आपकी 9.5, काम दिया 24, तो ये समय ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 24 में 9.5 से भाग दे देंगे, तो आप समझते कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 0.5, तो 9 दूनी 19 हो गया, 9.5 इंटू 2 इंटू 19। अब बचा 19 और 1 20 और 5 ये आ जाएगा 5 सही 9/5 दिन, 2 सही 5/9.5 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। इतना आपको समझ आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों, और मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही महसूस हो या समझने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं आप। तो रिवर्स करने से क्या होगा, आप एक बार नहीं या तो 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार वीडियो देखेंगे आप उतने अच्छे क्लियर होगा। मैं भी कोई वो थोड़ी हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, या मैंने भी कहीं पढ़ाई है, इसके बाद ही मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों आपको अगर थोड़ी नॉलेज गेन करनी तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, हमारी नहीं किसी और की देखनी पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा पढ़ते रहिएगा। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।